हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग जनरल कंपटीशन का टाइम एंड वर्क चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो आपको पहले मिल चुका होगा, जिसमें काफी सारे बेसिक नॉलेज दिया गया था क्वेश्चन के बारे में। और हमें पूरा आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट के वीडियोस की तरफ, जहां कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि वैसे कोई भी स्टूडेंट जो इस चैनल पे नए हैं, आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। खास करके ये वीडियो बिगिनर्स के लिए काफी जरूरी है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, उनके लिए काफी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारे पास दो क्वेश्चन दिखा गया है, दोनों काफी बेसिक क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। लिखा गया कि ए प्रतिदिन 1/20 तथा बी प्रतिदिन 1/30 काम पूरा करता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। प्रतिदिन का जिक्र किया गया है। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? एक दिन में। इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में 1/20 काम। ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बेसिक दर्शाना चाहे आपको, लिखना तो जरूरी नहीं है, आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। 1/20 काम जो है वो कितना दिन में पूरा कर रहा है? एक दिन में। ठीक है, तो एक काम कितना दिन में पूरा कर लेगा? आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20 दिनों में। इसी तरह से हम बी के लिए लेते हैं। बी जो है 1/30 काम कर रहा है एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में कर लेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 30 दिन में। अगेन क्वेश्चन वही बेसिक टर्म पे आ गया जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल एक्चुअल क्वेश्चन का, ए और बी। सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट? समय, और उसके बाद क्या होता है? कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता। आपको कल के वीडियो में ये सारा चीज बताया गया था। ए कितना समय में कर रहा है? 20 दिनों में, और बी जो है 30 दिनों में। हम पहला काम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 60। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 60। यानी कुल काम कितना हो गया स्टूडेंट? तो कुल काम हमारे पास है 60। और अब हमें कार्य क्षमता फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते थे? तो 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। यानी कुल 60 काम है। ए जो है एक दिन में 3 भाग काम, और बी जो है वो 2 काम करता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम पूरा हो जाता है? 5 काम पूरा हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो कल आपको फॉर्मूला बताया गया था कि काम खत्म होने में लगा समय बराबर कुल काम और बटा में कुल कार्य क्षमता। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यानी 12 दिन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। अब जाहिर तौर से बात है स्टूडेंट, ए 36 दिन में करता है और बी उससे आधे समय में कर रहा है, यानी बी 18 दिनों में काम को खत्म कर लेगा। बस कॉमन सेंस आपको सोचना है। बी 36 दिन में, ए 36 दिन में कर रहा है और बी उससे आधे समय में करेगा, तो 18 दिनों में करेगा। ठीक है, तो बस सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पर यहाँ से ए का समय जो दिया था वो था 36 दिन, और बी इससे आधे समय में कर रहा है, यानी कितना दिनों में कर लेगा? 18। जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ से बारी आता है कार्य क्षमता फाइंड करने का। तो हम लोग सबसे पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं स्टूडेंट। 36 से 36 कटा एक बार में, 18 से 36 2 बार में, और दोनों को मिला दिया जाए तो कुल कार्य क्षमता कितना हो गया? 3। ठीक है, अब यहाँ से कुल समय निकालना है, तो कुल काम बटा में कुल कार्य क्षमता सॉल्व करने पर कितना आ जाता है? 12 दिन। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। यानी ये 12 दिन क्या है स्टूडेंट? 12 दिन में तो पूरा काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, 12 दिन में एक काम खत्म कर लेंगे, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? तो ये भी चीज बेसिक दिखाया गया था आपको स्टूडेंट। 12 दिन उन्हें लग रहा था एक काम को खत्म करने में, तो एक दिन में वो काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे स्टूडेंट? 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आके
डिवाइड में यानी 1/12 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनाने में काफी इजी होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को समझना, अगर कोई स्टूडेंट ने पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो उन्हें समझना काफी डिफिकल्ट होता है। एग्जाम के दौरान अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बनाने आते हुए भी आप क्वेश्चन को काफी हद तक गलत कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स क्वेश्चन में जुड़े हुए रहते हैं जो आपको समझने में क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते हैं, लेकिन उसका लेवल काफी इजी ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो क्वेश्चन उन्हीं श्रेणी में आता है। ए कोई काम 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य जो है वो पूरे कार्य का कितना भाग होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन तो काफी इजी था, तो सबसे पहले देखते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में, ये हमारा समय है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। जब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो एलसीएम आपको पता है कि कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कार्य क्षमता की। ठीक है, तो कार्य क्षमता में तो 20 से 3 बार में 60 और 30 से 2 बार में 60, यहां तक तो आपको फाइंड हो गया। ठीक है, अगर कार्य क्षमता का मतलब हम जानते हैं पहले से कि ए एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है 3 और बी एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है 2, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, 5 काम। यानी दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में 5 काम खत्म हो जाना है। ठीक है, अब बारी आती है कितना दिन इन लोगों ने साथ काम किया, 4 दिनों तक। तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, 20 काम खत्म हो चुका है। यानी हमारे पास कुल काम कितना बचा था 40 और खत्म कितना हो गया 20। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि शेष बचा कार्य। तो सबसे पहले शेष कार्य हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि शेष कार्य कितना बच गया। तो 60 में से 20 कार्य खत्म हो गया तो 40 कार्य बच गया, और ये पूछ रहा है कि शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो 40 बचा हुआ है कितना में, 60 में, काट देंगे 20 दूना 40 और 20 से 3 बार में 60, यानी 2/3 हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बनाने में काफी इजी है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में परेशानी में डाल सकता है। अगर जिनका बेसिक्स पर अच्छी तरह से कमांड नहीं हो, उनके साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान जरूर हो सकता है। ठीक है, कर सकता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 3/4 भाग काम। ठीक है, 3/4 काम को कितना दिन में कर लेते हैं, 18 दिनों में कर लेते हैं। तो एक काम को ये कितने दिनों में करेंगे, तो आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4/3, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, यानी एक काम को ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 24 दिन। पार्ट 1 के वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग ही किया था इस तरह से क्वेश्चन से बताने से। ठीक है, इसी तरह से बी का देखा जाए तो बी जो है 2/5 भाग काम को 24 दिनों में पूरा कर रहा था। तो बी एक काम को कितना दिनों में पूरा करेगा स्टूडेंट, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 24 × 5/2 और यहां से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया स्टूडेंट, 60 दिनों में। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए, आपको कल एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया था। ए प्लस बी मिलकर एक काम को जो समय दे रहा है वो 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, और यहां से हम एलसीएम निकालने के लिए जाएं स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर हम लोग फाइंड करें यहाँ पे, तो एलसीएम आपको पता है कि कितना आएगा, हमेशा 120, यानी कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ से कार्य क्षमता निकालने के लिए। तो कार्य क्षमता 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, और 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, यानी ए और बी मिलकर
एक दिन में 5 भाग काम कर लेते हैं, जिसमें बी अकेले सिर्फ 2 भाग काम करता है। तो ए का कार्य क्षमता यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ए का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 5 में से 2 घटा तो ए का कार्य क्षमता कितना होगा 3। समझना आसान है स्टूडेंट। 5 भाग दोनों मिलके कर रहे हैं, जिसमें 2 अकेले बी कर रहा है, तो ए कितना भाग काम कर रहा होगा, 3 भाग काम कर रहा होगा। तभी ना ए 3 किया और बी 2 किया, तो दोनों का योग कितना आता है 5 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ए का कार्य क्षमता है 3। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, ए एक दिन में 3 भाग काम खत्म कर रहा है, तो ए द्वारा काम खत्म करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो कुल काम था 120 और डिवाइड बाय ए का कार्य क्षमता था 3, यानी कितना दिन लग जाएगा 40 दिन का समय लगेगा। ये तो कब लगा स्टूडेंट, जब ए को पूरा काम खत्म करना था। ठीक है, ए को पूरा काम खत्म करना था। अब उसे कितना भाग काम खत्म करना है, 3/5 भाग काम खत्म करने में कितना समय लगा होगा, तो इसलिए 40 × 3/5 और 5 से काट देंगे स्टूडेंट, 5 से 8 बार में 40 के 24 दिन, यानी ए जो होगा वो अकेले 24 दिनों में 3/5 कार्य को खत्म कर चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बनाने में काफी आसान है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने के ढंग से, दर्शाने के ढंग से ये आपको डिफिकल्टीज पैदा कर देता है एग्जाम में। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना एग्जाम में नहीं करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था सब 2 व्यक्तियों से रिलेटेड था। अब जो क्वेश्चन आया वो 3 व्यक्तियों से रिलेटेड आया। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बस कॉन्सेप्ट वही रखना है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी। फर्क यही था कि पिछले बार सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, इस बार व्यक्तियों की संख्या 3 है। ठीक है, तो ए कितना समय लिया, तो 12 दिनों का, बी कितना समय लिया 15 दिनों का, और सी कितना समय लिया 20 दिनों का। अगर हम तीनों का एलसीएम निकालना चाहें स्टूडेंट, तो आपको पता है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ठीक है, 60 हो जाता है। अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कार्य क्षमता। ठीक है स्टूडेंट, क्या फाइंड कर सकते हैं, कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको पता है कि डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं 12 से 5 बार में, 5 टाइम्स में, यहाँ 15 से 4 टाइम्स में, और 20 से 3 टाइम्स में। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा था कि तीनों मिलकर कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 5 भाग काम को, बी जो है एक दिन में 4 भाग काम को, और सी जो है एक दिन में 3 भाग काम को करता है। अर्थात तीनों को अगर मिला दिया जाए स्टूडेंट, तो एक दिन में हमारा कितना काम हो जा रहा है 12 काम हो जा रहा है। ठीक है, यानी अगर ये टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य क्षमता और बटा में, सॉरी कुल काम और बटा में कुल कार्य क्षमता। जब इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 दिनों का। ठीक है स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन था। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बनाते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, बस इसी में अगला स्टेप की तरफ हम लोग बढ़े स्टूडेंट। तो यहाँ इंडिविजुअल मान न देके जोड़ा में वैल्यू दे रहा है, यानी ए और बी एक साथ मिलकर कर रहा है, बी और सी एक साथ मिलकर कर रहा है, और सी और ए एक साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे तो सेम वही टेक्निक हम लोग रखेंगे स्टूडेंट। हमको पता है कि a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर ले रहा है 20 दिनों में, b प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में, और c प्लस ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है स्टूडेंट, तो 30 दिनों में कर ले रहा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, ताकि आपको पता चल सके कि कुल कितना काम हमें कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 120, यानी
20, 24 और 30 का एलसीएम निकालने पर कितना आ गया स्टूडेंट? 120 आ गया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो कार्य क्षमता हम यहाँ से फाइंड कर सकते थे स्टूडेंट। तो कार्य क्षमता कितना हो गया? 20 से डिवाइड किए तो 6 टाइम्स, 24 से डिवाइड किए तो 5 टाइम्स और 30 से डिवाइड किए तो 4 टाइम्स में, यानी सबको अगर ऐड कर दिया गया स्टूडेंट तो कितना आ गया? 15 आ गया। लेकिन ये 15 कब आया? तो ध्यान से देखिए, यहां आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ए कितना बार आ गया? 2 बार, बी कितना बार आ गया? 2 बार, और सी कितना बार आ गया? 2 बार। यानी इसको हम लिख सकते थे स्टूडेंट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता टोटल ऐड करने पर कितना आ रहा है स्टूडेंट? 15 आ रहा है। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तो 15/2 आ जाएगा। आप बात समझ रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15/2 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है? कुल काम यानी 120 और बटा में कुल कार्य क्षमता यानी 15/2, और ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 120 इंटू 2/15 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स बार में 8 2 16 10, यानी 16 दिनों में हमारा ए और बी और सी मिलके उस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए होंगे आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके होंगे। आप किसी भी बुक का सहायता ले सकते हैं स्टूडेंट, चाहे आप RS ग्रोवर का बुक का सहायता ले सकते हैं, या सागिर अहमद के बुक का सहायता ले सकते हैं, राकेश यादव का भी बुक का सहायता ले सकते हैं। कोई भी बुक आपके पास, या पारामाउंट का बुक है, कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल हो जनरल कंपटीशन का, आप उसमें से इस तरह के क्वेश्चन को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको खास करके बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये पूरा तरह से कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी डिफिकल्टीज होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई बुक का हेल्प लें, कोई भी 1 या 2 बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस टाइप के उसे सॉल्व करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए स्टूडेंट। ठीक है, धन्यवाद।